सम्राट के आदेश के बाद भी डिग्री कॉलेजेस में 1 जुलाई से नहीं होगी पढ़ाई। ऐसा क्यों होगा, अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, राज्य भर में 211 बनाए गए नए डिग्री कॉलेजेस में सीएम सम्राट का ऐसा आदेश था कि 1 जुलाई से पढ़ाई चालू हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, बिहार में नवसृजित डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होने की योजना जो है वो फिलहाल टल गई है। कुछ समय पहले बिहार सरकार ने ये घोषणा की थी कि राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजेस में 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य उन प्रखंडों के छात्रों को उच्च शिक्षा का सुविधा उपलब्ध कराना था जहां अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। इन फैसलों से हजारों विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई का अवसर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तैयारियां पूरी नहीं होने की वजह से इस योजना पर फिलहाल रोक लग गई है। दरअसल इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं जो है अभी भी पूरी नहीं हो सकी हैं। कॉलेज भवन, फर्नीचर, उसी के साथ साथ प्रयोगशाला, पुस्तकालय, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता भी बड़ी चुनौती बन गई है। यही कारण है कि 1 जुलाई से कक्षाएं जो हैं वो शुरू कराने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सहमति के बाद ही नई तारीख तय की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग अपने स्तर पर लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग ने समय पर पढ़ाई शुरू करने के लिए कई बैठकें भी की और उसी के साथ साथ अलग अलग स्तर पर फैसले भी किए गए। हालांकि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, उसी के साथ साथ आधारभूत ढांचे के विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती रहीं। इन कारणों से विभाग को अपने कई फैसलों में बड़ा बदलाव करना पड़ा, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई। राज्य सरकार ने यह फैसला उन सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस खोलने के उद्देश्य से लिया था जहाँ अब कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। पहले ऐसे 208 प्रखंडों की पहचान की गई थी, लेकिन बाद में 3 और प्रखंड इसमें जोड़ दिए गए। इस तरीके से कुल 211 नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई गई। सरकार ने इन कॉलेजेस में पहले चरण में 16 विषयों की पढ़ाई की मंजूरी दी थी। हालांकि शुरुआत में केवल 6 विषयों में ही नामांकन और पढ़ाई शुरू करने की तैयारी थी। इन कॉलेजेस को सुचारू संचालन के लिए सरकार ने कुल 9,984 नए पदों के सृजन को मंजूरी भी दी थी। इनमें 6,752 शिक्षकों और 2,532 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद भी इसमें शामिल थे। प्रत्येक कॉलेज में 32 शिक्षकों और उसी के साथ साथ 12 नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। हालांकि सबसे बड़ी समस्या योग्य शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर सामने आई है। नियमित नियुक्ति होने तक सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने की योजना बनाई थी। इसके लिए नेट, जीआरएफ या फिर पीएचडी जैसी उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन किया जाना था, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध होने लगा और जिसके बाद शिक्षा विभाग को अपना फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा। नतीजन शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की योजना भी टालनी पड़ी। अब विभाग सभी जरूरी तैयारियां जो है वो पूरा करने, शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने और कॉलेजों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि सभी कमियां दूर होने के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ नई तारीख घोषित की जाएगी। इन 211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों में नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो सकेगी। इससे राज्य के हजारों विद्यार्थियों को अपने जिले या फिर प्रखंड में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उन्हें दूसरे शहरों में जाने की मजबूरी जो है उनकी वो कम हो सकेगी। अब सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हैं कि सीएम सम्राट चौधरी कौन सी नई तारीख घोषित करते हैं जब ये डिग्री कॉलेज में पढ़ाई जो है वो शुरू हो सकेगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।